Good morning class. As we were discussing chapter number 5 cubes and cube root, and we have discussed the exercise 5A क्वेश्चन नंबर सेकंड. हम लोगों ने कल एक्सरसाइज सेकंड 5A का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर लिया है. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट क्यूब. वी हैव डिस्कस्ड सम प्रॉपर्टीज़ रिगार्डिंग परफेक्ट क्यूब. हम लोगों ने परफेक्ट क्यूब के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की हैं कल, उनको लिखा हुआ है. हमने 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स भी लिखे हुए हैं, सॉरी क्यूब्स भी लिखे हुए हैं, और उनको लर्न भी करना है आप लोगों का, क्योंकि ये आप लोगों की मतलब कि बोल सकते हैं कि आपको अगर लर्न कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो चीज़. ठीक है, तो आज से हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर थर्ड. 5A क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड आखिर है क्या लिखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब. इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज गिवन नंबर. आपको बताना है कि ये नंबर दिया गया है, ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, अगर परफेक्ट क्यूब है तो ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, ये भी निकालना है. ठीक है, और याद रखना इसमें हम लोग सबसे बेसिक हमारा जो मेथड है वो हम करते हैं. कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, फैक्टर करेंगे. फैक्टर करने के बाद करना क्या होगा, क्वेश्चन के पेयरिंग बनाएंगे. और पेयरिंग जैसे हम स्क्वायर्स में पढ़ते थे, स्क्वायर में पेयर बनता था 2 का, इसमें पेयर बनेंगे आपके 3 के पेयर बनाएंगे. और अगर पेयर सारे बन जाते हैं देन इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, और अगर हमारे पेयर नहीं बनते हैं देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. सिंपल सा बात है. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 1125. क्वेश्चन नंबर ए लिखा है 1125. आपको बताना है कि 1125 इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. ठीक, सबसे पहले कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन का फैक्टर किया हमने तो हमने देखा कि ये 2 से तो जाएगा नहीं. किससे जाएगा? देखो 5 + 2 7, 7 और 1 8 और 1 9. 9 मतलब ऐड करने पे 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से चला जाएगा. चलिए 3 से करके देखते हैं. 3 से किया, 3 3 या 9. ठीक है, 2 हुआ 22 हो गया, 7 या 21 एंड 5 या 15. हमने फिर काउंट करके देखा तो हमारे कितना हुआ, 7 और 3 कितना हुआ, 10 और 5 हुआ 15. मतलब फिर से 3 से चला जाएगा. 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. ठीक है, ये हो गया. अब ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा. आपने इससे किया 5 से किया, कितना हो गया 25. फिर 5 से किया, कितना आया 5, और 5 से किया, कितना आया 1. ठीक है, तो आपके फैक्टर कितने आ गए? ये 1125 के जो फैक्टर हैं वो कितने आ गए? 3 × 3 × 5 × 5 × 5. ठीक है, अब आपको पहले यही बताना था कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है. तो हम क्या करते हैं, पेयरिंग. हमने चेक किया यहाँ पेयर तो नहीं बन रहा है. 3 का पेयर एक कम है, मतलब अगर 3 में एक और होता मल्टीप्लाई 3 तो पेयर बनता, लेकिन 5 का पेयर बन गया. ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पेयर नहीं बना. तो इसका मतलब सीधे लिख देंगे हम यहाँ पर नो. ठीक है, अगर यस होता तो हमें आगे सॉल्व करना होता, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन में पेयर ही नहीं बन रहे हैं, तो क्या लिख देंगे, सिंपल सा नो. किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? क्या करना है फिर समझ लो एक बार, फिर समझ लीजिए एक बार. लिखा हुआ है 1125. हमें क्या करना होगा, फैक्टर किया, फैक्टर करना स्टार्ट किया, लास्ट में 1 आ गया. प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने उसके फैक्टर्स लिख दिए. फैक्टर बनाने के बनाएंगे पेयर, और पेयर इसमें बनेंगे 3 के, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग क्यूब्स में कितना होता है, पावर 3. तो पेयर कितने के बनेंगे? 3 के पेयर बनेंगे. यहाँ देखा, यहाँ 3 है 2 टाइम्स ओनली. अगर 1 टाइम्स और होता तब इसका पेयर बनता, लेकिन 5 का पेयर बन चुका है और 3 का पेयर नहीं बना है. याद रखना, 1 का पेयर बन गया, 1 का नहीं बना, तो ओवरऑल नो होगा आपका आंसर. आपको सारे के सारे पेयर बनने चाहिए. अगर सारे के सारे पेयर नहीं बन रहे हैं तो आंसर क्या होगा, नो. तो आपने लिख दिया सीधा नो. और अगर यस होता तो हम आगे कंडीशन अप्लाई करते. अब ऐसे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें सॉल्व हो जाएगा. जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर सी, हम लोग क्वेश्चन नंबर ई लगाते हैं, सॉरी ई है 9261. ठीक है, 9261 इसको सॉल्व करते हैं. अच्छा, कोई बताएगा 9261 कितने का होता है? अच्छा, 8000 तक का आपको पता है. चलिए तो ऐसा कर देते हैं हम लोग 3375 का कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर एच. तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? कोई बोल सकता है? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में कि कैसे करना है? फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के बाद पेयर बनाने हैं. पेयर अगर बन जा रहे हैं तो यस, अगर नहीं बन रहे हैं तो नो. कोई डाउट? लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यूब में अप्लाई नहीं होता है, केवल स्क्वायर में अप्लाई होता है, याद रखिएगा. ठीक है, जब और याद रखना, स्क्वायर में नहीं, परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिए तो हम परफेक्ट क्यूब निकाल रहे हैं. जब हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तब हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड लगता है. ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहा है ना, तो इसके लिए फैक्टर ही करेंगे हम लोग.
और क्यूब में फैक्टर ही किए जाते हैं, इसके अलावा और कोई मेथड होगा तो बताऊंगा। ऑब्जर्वेशन मेथड एक और होता है, वो ट्रिक होती है, ठीक है, उससे मतलब विदिन 5 सेकेंड, विदिन 10 सेकेंड आप किसी का भी निकाल सकते हैं कि ये किसका क्यूब है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा वो ट्रिक कैसे निकाला जाता है। लेकिन फिलहाल में क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है H3375, लिखा है 3375, ठीक है। इसके फैक्टर करते हैं, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना होगा। हमने लगाए, लिखा 3375, ठीक। हमने काउंट किया, देखो 336, 6 और 7 कितना हो जाएगा आपका 13, 13 5 18, मतलब 3 से चला जाएगा। 3 से किया, 3 1 जा और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। हमने फिर काउंट किया 5 + 2 7, 7 + 2 9, मतलब फिर से किससे जाएगा 3 से। 3 3 जा 9 और ये कितना हो गया 22, 3 7 जा और 3 5 जा। फिर चेक करो तो फिर 3 से जा रहा है, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। अब किससे जाएगा 5 से, 5 से गया 25, 5 से गया 5 और 5 से गएगा 1, ठीक। इतने पेयर करने के बाद अब क्या कर देना है, क्वेश्चन में लिख देंगे 3375 इज इक्वल्स टू 3 कितने टाइम है 3 टाइम है, 5 कितने टाइम है 3 टाइम है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारा नेक्स्ट काम होगा पेयरिंग बनाना। हम लोगों ने पेयर बनाए, ये पेयर बना, ये पेयर बना, मतलब सारे पेयर बन गए, सारे पेयर बन गए। आप लिख दोगे यहाँ यस, ठीक है, मतलब यस का मतलब हो गया कि ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा था कि आपको ये भी बताना है कि ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, तो क्या कर देना होगा, जैसे जब स्क्वायर पढ़ते थे तो स्क्वायर में 2 का पेयर बनता था और वो उस पेयर में से कोई एक निकलता था बाहर। अब इसमें 3 का पेयर बनेगा और एक बाहर निकलेगा, यहाँ से 5 निकलेगा, 5 3 ये कितना हो गया 15। और वास्तव में अगर हम 15 का क्यूब करने जाएंगे तो 15 × 15 × 15 कितना आंसर आता है 3375, जो कि कल लिखाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई डाउट हो जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, एनी डाउट, एनीवन? नहीं है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नंबर। आपको पता है मैंने कल ही लिखाया था प्रॉपर्टी में आपका कि द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज अ इवन नंबर, द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज अ ऑड नंबर। आपको देखना है कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, ठीक। जैसे लिखा 343 क्या इवन नंबर है, नहीं है, तो लिख दोगे नो। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखोगे 343 डैश लगा के लिख दोगे नो। फिर लिखा है 125 डैश लगा के लिख दोगे नो। फिर लिखा है 216 डैश लगा के लिख देंगे यस, क्योंकि लास्ट में 6 लिखा हुआ है, तो क्या होगा ऑब्वियस सी बात है ये किसी ना किसी इवन नंबर का ही क्या होगा इस परफेक्ट क्यूब होगा। 512 लिखा है, लिख देंगे यस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर। अब ऑड नंबर का पूछा गया, हम लोग ऑड नंबर चेक करेंगे। 64 नो, 8000 नो, 729 यस, 1331 यस। कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में? क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 क्या? हाँ, बस केवल यस और नो लिखना है, केवल मेंशन करना है यस और नो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, केवल यस और नो लिखना है। कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए हम लोगों को, कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बस केवल आपको वंस प्लेस चेक करना है। वंस प्लेस अगर इवन है तो आंसर आएगा इवन, वंस प्लेस अगर ऑड है तो आंसर आएगा ऑड, बस इतना सा केवल देखना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लिकेटेड टू मेक देम अ परफेक्ट क्यूब। आपको क्या करना है, एक छोटे से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। सिंपल से हम लोग पढ़े आते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, फिर मेथड लगाने के बाद जितने का मल्टीप्लाई रह जाएगा, जितना पेयरिंग रह जाएगा उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 3136, देखते हैं कैसे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3136। इसको चेक करके देखते हैं कि आखिर हमारा सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कि परफेक्ट क्यूब कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। 3136, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने क्या किया, फैक्टर किया, ठीक है। सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले किससे होगा, लास्ट में 6 लिखा है 2 से होगा, 2 से किया, 2 1 जा 2, यहाँ 11 हो गया, 2 5 जा 10, ठीक है। यहाँ 13 हो गया, 6 जा 12 और फिर यहाँ पर कितना हो गया 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से होगा, किया 2 से, देखो 2 7 जा 14, 16 हो गया, 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 9 जा 2 2 जा,
फिर 2 से किया, 2 1 जा, 2 9 जा, 2 6 जा, फिर 2 से होगा। जब तक यहाँ वंस प्लेस पे एक इवन नंबर आ रहा है तब तक आप क्या करते रहोगे, 2 से ही करेंगे। 2 से किया, 2 9 जा एंड 2 8 जा, अगेन 2 से कितना होगा, 2 4 जा और 2 9 जा। अब कितने जाएगा, 49 लिखा है, किससे जाएगा, 7 से जाएगा डायरेक्टली। 7 से किया 7 टाइम और 7 से करोगे 1 टाइम, ठीक है। ये आपके सारे फैक्टर हो चुके हैं। अब फैक्टर हो चुके हैं तो यहाँ पर उनका पेयरिंग लिखते हैं। 3 1 3 6 एक क्वेश्चन, 2 कितने टाइम 2 है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर चेक करते हैं 7 कितने टाइम है, 7 है हमारा 2 टाइम, 1 एंड 2। ये हमारे क्या हो गए हैं, ये हमारे सारे फैक्टर लिख दिए हमने। अब हमारा काम होगा पेयरिंग करना। पेयरिंग किया, ये पेयर बन गया, यहाँ पेयर बन गया, 7 का एक पेयर रह गया है। और क्वेश्चन क्या लिखा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग मस्ट बी मल्टीप्लिकेटेड, मतलब कि कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग। अब आप खुद सोच के बताना, हम लोग ये क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर में कर चुके हैं। हम लोग अगर यहाँ एक 7 और होता, अगर एक 7 और होता तो क्या बन जाते, पेयर, और पेयर बन जाता तो क्या हो जाता, ये परफेक्ट क्यूब हो जाता ना। अगर एक 7 और होता है यहाँ पर, तो वह सिंपल सा लैंग्वेज जो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में लिख चुके हैं। कौन सी लैंग्वेज, इफ वी विल मल्टीप्लाई if we will multiply 7 in 3 1 3 6 then the number will be a perfect cube। ठीक है, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिख देना, ये तो तुम लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी लिख दो। परफेक्ट क्यूब चल रहा है यहाँ पर, तो परफेक्ट क्यूब लिखना। क्या किया, फैक्टर किए, पेयरिंग बनाए, जो पेयरिंग मिस है लिख दिया, इफ़ वी विल मल्टीप्लाई 7 मिसिंग है एक, इफ़ वी विल मल्टीप्लाई 7 इन 3 1 3 6 दैट द नंबर विल बी अ परफेक्ट क्यूब। इतना ही छोड़ देना, आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर इसमें और लिखा होता कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो, आपको परफेक्ट क्यूब और बताना है, तो अब आपको क्या करना होता, यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना होता। और यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो सिंपली बस यही आंसर आपका हो जाएगा। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्लास किसी को भी डाउट है? सारे क्वेश्चन कर लेंगे इसके, क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सभी लोग ठीक, वेरी गुड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग मस्ट बी डिवाइडेड। अब बस डिवाइड वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर से वही काम करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद देखना है कि अब कौन सा एक्स्ट्रा बच रहा है, जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हटा दो, उसको हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन एक। अच्छा बता दीजिए, आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में मैं कौन सा बता दूँ। आपको लगेगा लोग फर्स्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं केवल सर। अब बताइए कौन सा बता दें क्वेश्चन नंबर 7 में। अगर नहीं बोलेंगे तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही बता दूंगा मैं, अगर नहीं बोला किसी ने तो। ठीक है, डी वाला देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 का डी लिखा हुआ है 5 3 2 4। 5 3 2 4 ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर से वही चीज़ करनी है। अब ये क्वेश्चन में आया कि कौन से छोटे नंबर से डिवाइड करना है। कोई बात नहीं, हम लोग फैक्टर करते हैं। 5 3 2 4 फैक्टर करना स्टार्ट किया। वंस प्लेस पे लिखा है 4, स्टार्टिंग किससे होगी, 2 से होगी। 2 से किया, 2 2 जा, बेटा माइक बंद कर दो। 2 6 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, अगेन 2 से किया, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 3 जा, 2 1 जा। अब आपको आना चाहिए, मैंने कहा ना, अगर आपको क्यूब नहीं आते हैं तो फिर यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। ये बताओ, कोई बताएगा किससे जाएगा डायरेक्टली? कोई बताएगा यहाँ किससे जाएगा डायरेक्टली? 11 से जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि हमें पता है 11 का क्यूब कितना होता है, 1 3 3 1 होता है। इसीलिए मैंने कहा कि क्यूब्स आना बहुत ज़रूरी है। अगर क्यूब्स नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम होगी। डायरेक्ट किससे जाएगा, 11 से। देखो 11 बन जा, 11 2 जा, 11 बन जा। फिर 11 से किया, कितनी बार जाएगा, 11 बन जा, 11 बन जा, और 11 से किया, क्या हो गया, 1 आंसर आ गया आपका। ठीक, अब क्या करना है, क्वेश्चन में पेयरिंग कर देना है। 5 3 2 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। पेयरिंग करना चालू किया, ये पेयर बन गया। अच्छा, कोई बताएगा पेयर क्या नहीं है अभी तक? अच्छा, कोई बताओ कि इसमें कितने का डिवाइड करेंगे, कोई बताएगा? कितने नंबर से? 4 का डिवाइड करेंगे, याद रखना 2 का डिवाइड नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये नहीं होता,
समझना मेरी बात अच्छे से। अगर क्वेश्चन में ये 2 इंटू 2 नहीं होता, इसका मतलब क्या होता, ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। क्यों? क्योंकि सारे पेयर ही बन जाते, पेयर बन जाता तो परफेक्ट क्यूब बन जाता। ठीक, तो अब क्या कर देना है, सिंपल सी लैंग्वेज अगेन, इफ वी विल डिवाइड कितना 4 इन 5 3 2 4 देन द नंबर विल बी आप परफेक्ट स्क्वायर की परफेक्ट क्यूब, क्या लिख दे, परफेक्ट स्क्वायर विल बी अ परफेक्ट क्यूब, और बस आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को? इजी है ना सारे क्वेश्चन, आराम से कर लेंगे आप लोग, हो जाएंगे ना सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये अभी तक जितने पढ़ाए हुए हैं मैंने सारे कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे? हाँ कर लेंगे, चले कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज पलटिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये जो वीडियो मतलब चल रही है, ये एज आपको फिर भी मिल जाएगी आगे चल के। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो या क्वेश्चन को दोबारा देखना हो या कोई क्वेश्चन नोट करना हो तो आपको एक और वीडियो सेंड डेली होती है, वैसे ही सेंड फिर से हो जाएगी, तो आप उनसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 216 मीटर स्क्वायर, इज द न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ द सरफेस एरिया सेम एज इफ इट्स वॉल्यूम। अब बहुत अच्छे समझिए, ये क्वेश्चन एकदम थोड़ा सा अलग है। क्या लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। आपको क्या निकालना है, एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हुज सरफेस एरिया, उसका क्या दिया गया, आपको सरफेस एरिया दिया गया, ठीक है, कितना 216 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया है कि इज द न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ अ सरफेस एरिया सेम एज ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों के सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये भी फाइंड करना है आप लोगों को। ठीक, तो अब आपको लोगों को ये फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आपको फॉर्मूले ये याद होने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर आपका आगे आने वाला है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर्स को अच्छे से, उसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूलेज बहुत सारे। लेकिन अभी फ़िलहाल में आप लोगों को कुछ छोटे से फॉर्मूले हैं, कुछ थोड़े से फॉर्मूले हैं, वो पढ़ लेना होगा जो आपके क्या है क्वेश्चन है। जैसे आपका पहला आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और साथ में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये दोनों चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो हम लोग लिखते हैं। आपको क्या दिया गया है, सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 216 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में गिवन है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब इसका फॉर्मूला आप लोगों को आना जरूरी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 216, ठीक है। 6 इंटू साइड स्क्वायर आपको दिया है कितना, 216। आप क्या करो, 6 से ये कैंसिल कर दो, कैंसिल हो जाएगा किससे, देखो 6 से किया, 6 3 जा 18, फिर 36 हुआ, 6 जा 36, तो साइड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √36, और साइड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 6 मीटर, ठीक है। साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। इतना फाइंड आउट हो गया, लेकिन निकालना क्या था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना होता है, फॉर्मूला होता है, आप लोग को ये आने चाहिए, ये फॉर्मूले साइड की पावर 3, ये होता है फॉर्मूला। जैसे एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो एरिया ये वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइड की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 6 की पावर 3, मतलब क्या होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, और हम लोग कल पढ़े हैं 6 का क्यूब कितना होता है 216, ये तो होता है मीटर क्यूब। अब आपसे क्या पूछा गया था, ये तो हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सरफेस एरिया सेम एज डैट ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्या सरफेस एरिया की जो वैल्यू है और जो वॉल्यूम की वैल्यू है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आई है क्या, यस और नो, कौन बताएगा, यस और नो, बोथ द वैल्यूज आर सेम और नॉट। अच्छा नो है, ये लिखा है 216 और यहाँ भी तो लिखा है 216। क्वेश्चन में क्या लिखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसने साफ साफ मेंशन किया न्यूमेरिकल वैल्यू, ना कि मेजरमेंट।
न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, हमें मेजरमेंट से मतलब ही नहीं है। उसने कहा कि इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ सरफेस एरिया एंड द क्यूब आर सेम और नॉट। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों की सेम है, तो आप लिख दोगे यस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आर सेम। हाँ, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में पूछ सकता है मुझसे। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या लिखा? क्वेश्चन बुक लिए हैं आप? क्या बुक लेके पढ़ रहे हैं आप क्वेश्चन को? क्वेश्चन में क्या लिखा? इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है कि नहीं है? हमें मतलब ही नहीं है मेजरमेंट क्या आ रहा है। उसने क्या केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करो, और न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ 216 लिखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ 216 लिखा है, बस हमारा सेम आ गया है। हमें मतलब ही नहीं है कि मेजरमेंट अलग है कि सेम है, उससे मतलब ही नहीं है। उसमें लिखा होता कि न्यूमेरिकल वैल्यू विथ मेजरमेंट सेम है कि नहीं है, तब हमें चेक करना होता कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं, तब हमारा आंसर नो होता, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आ रही है लेकिन मेजरमेंट अलग आ रहा है। इसने केवल यही कहा है कि इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम। क्या न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है? हाँ बिल्कुल सही बात है, तो हमने लिख दिया यस द न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम। हाँ, कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? अब नहीं है? चलिए बेटा एरिया नहीं होता है, एरिया नहीं है, सरफेस एरिया। ये याद रखना, एरिया और सरफेस एरिया में बहुत डिफरेंस है। ये सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू साइड स्क्वायर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? साइड की पावर 3। ठीक है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, आपके स्लैब अभी दिया गया है, वो आगे चल के हम और डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन अभी जो दिया गया है थोड़ी सी नॉलेज के लिए आपको फॉर्मूले आना ज़रूरी है, इसलिए आप फॉर्मूले लिख लेना उसको कि आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है और साथ में वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, प्रूव दैट इज द नंबर इज डबल देन इट्स क्यूब इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। फिर सुनना बहुत अच्छे से, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये बोल सकते हैं मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इफ़ अ नंबर, एक नंबर है, इज डबल्ड, उसको क्या कर दो? डबल कर दो। इज द नंबर इज डबल्ड देन इट्स क्यूब, और उसका फिर निकालो क्यूब। ठीक है, इज 8 टाइम्स, 8 टाइम्स ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, जो नंबर दिया गया है उस नंबर के क्यूब से ज़्यादा है। चलिए देखते हैं करके आखिर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा आएगा? प्रैक्टिकल करके आएगा। मतलब प्रैक्टिकल मतलब हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, उसका डबल करते हैं, उसका क्यूब निकालते हैं और गिवन नंबर का भी क्यूब निकालते हैं और फिर चेक करते हैं क्या वो 8 टाइम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार नहीं, हम लोग 2 बार चेक करके देखेंगे, एक बार इवन नंबर लेके, एक बार ऑड नंबर लेके, और अगर दोनों टाइम आ रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, उसने कहा कि एक नंबर लो, हमने माना लेट अ नंबर इक्वल्स टू 2, हमने माना कोई एक नंबर है 2 है, लेट नंबर इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमारा कोई एक नंबर है वो 2 है। पहले हम क्या कर रहे हैं? एक इवन नंबर लेके कर रहे हैं, फिर हम ऑड नंबर लेके करेंगे। लेट अ नंबर इक्वल्स टू 2। अब उसने क्या कहा? डबल द नंबर, नंबर का क्या कर दो? डबल। ठीक है, आप लिखोगे डबल ऑफ नंबर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2, मतलब कितना हो गया? 4। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा था उसने? देन इट्स क्यूब, उसके बाद क्या निकालो? उसका क्यूब। किसका क्यूब? डबल नंबर का क्यूब, इस नंबर का क्यूब। फिर उसके बाद क्या लिखा है? इज मतलब क्या होता है? इक्वल। फिर क्या लिखा है? 8 मतलब क्या होता है? 8। ठीक है, टाइम्स मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक, इसके बाद फिर क्या लिखा है लास्ट में? लास्ट में लिखा है द क्यूब ऑफ अ गिवन नंबर, और नंबर कौन सा है? 2, उसका क्यूब। ये दोनों इक्वल आने चाहिए, अगर इक्वल आ रहे हैं तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। देखो 4 का क्यूब कितना होता है हमारा? 64। ठीक, इक्वल्स टू 8 इंटू, अब हमें पता है 2 का क्यूब कितना होता है? 8। ठीक, 64 इक्वल्स टू 8 इंटू 8 कितना होता है? 64। तो क्या आ गया आपका? यस। सेम आ गए ना? सेम आ गए तो क्या हो गया आपका? यस हो गया। ठीक, अब हम एक क्या करते हैं? अब हम लोग लेते हैं एक कैसा नंबर? ऑड नंबर, 3 लेके चलेंगे। ठीक है,
क्योंकि हमें दोनों तरफ से वेरीफाई करना है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है मे बी बाई चांस 2 से हो गया हो, 3 से कहता ना हो। देखते हैं, लेट नंबर इक्वल्स टू 3, ठीक है, हमने 3 लिया। अब करेंगे डबल ऑफ नंबर, डबल ऑफ नंबर का डबल किया, कितना हो जाएगा 3 × 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 6, ठीक है, डबल किया मतलब मल्टीप्लाई 2 किया, डबल है नंबर किया। इसके बाद अब क्या करना है, उसने कहा कि इसका क्यूब करो, देखा 6 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 × द क्यूब ऑफ गिवन नंबर कितना है 3 का क्यूब, ठीक है। अब हमें पता है 6 का क्यूब कितना होता है 216, लिखा 216 इक्वल्स टू 8 × 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक। अब बस केवल क्या कर देना, मल्टीप्लाई, देखो 216 इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 जा कितना होता है 56, 5 कैरी, 8 2 16 और 5 कितना होता है 21। मतलब दोनों केस में कैसा आ रहा है, यस आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये प्रूव होता है। तो आपको करना क्या होगा, आपको जो स्टेटमेंट लिखा है वो पूरा स्टेटमेंट लिख देना होगा। स्टेटमेंट लिखने के बाद सिंपल सा ये सॉल्यूशन कर देना होगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 9 तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो आज का होमवर्क यही है कि आपको 5A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करके लाना है, ठीक है। उसके बाद कल हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। और एक चीज़ और सुनिए क्लास सभी लोग, कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लास मतलब जो लाइव क्लास है वो हर सब्जेक्ट की चल रही है आज से, ठीक है। तो आप लोग जो टाइम शेड्यूल आपको दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी मतलब कि टाइम पे बैठिएगा। जो अदर टीचर हैं वो आप मतलब आपके लिए वेट कर रहे हैं। कल भी वेट किया था उन लोगों ने, आपका लाइव क्लास चली थी कल भी, लेकिन आप लोग आए नहीं थे। इसलिए हम आपको आज बता रहे हैं कि मैथ्स की क्लास होने के बाद जो शेड्यूल दिया गया है आपको शेड्यूल भेजा गया था उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलेगी। तो आपको अगर क्लास अटेंड करना है लाइव क्लास तो आप वहाँ पर जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू क्लास।